नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ वन यानी एक का कानून, या कह लीजिए एक का ज्ञान, या कह लीजिए एक के तरीके, यह उसके 15वें सत्र का भाग 2 है। दोहराया जाता है कि इस किताब द्वारा दी गई सभी सूचनाएं और जानकारियां आप जान भी सकते हैं, मान भी सकते हैं, नज़रअंदाज भी कर सकते हैं और सिरे से खारिज या नकार भी सकते हैं, क्योंकि यह आपकी फ्री विल है जो कि अनंत रचयिता द्वारा आपको दी गई है। एक और बात कही जाती है कि लॉ ऑफ वन पूरी तरह से सबके लिए फ्री है। यदि कोई इकाई, व्यक्ति इसको निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करे तो वह उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। और यह भी दोहराया जाता है कि यदि कोई व्यक्ति इसे अपनी भाषा में बदल कर या अपनी भाषा में दूसरों से साझा करना चाहे तो यह भी उसकी फ्री विल ही है। यदि वह चाहे तो वह ऐसा कर सकता है। तो दोस्तों, इस सत्र में हम लोग आगे चलते हैं। तो पहला सवाल डॉन करते हैं, एक व्यक्ति अपने आप को संतुलित कैसे करे, इसका पहला कदम क्या है? तो रा कहते हैं, कदम तो एक ही है, अपने अंदर के ऊर्जा केंद्र, जहाँ पर ऊर्जा के केंद्र हैं, उनको समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले आपको अपने लाल किरण परिसर यानी मूलाधार चक्र को संतुलित करना है। इसे धरती या मालकुट कह सकते हैं। इस ऊर्जा की समझ और स्वीकृति ज़रूरी है। तो दोस्तों, यहाँ पे उन्होंने कहा अपने मूलाधार चक्र, हम लोग इसके लिए एक इमेज है उसका इस्तेमाल करेंगे। तो उन्होंने कहा इसको आप धरती या मालकुट भी कह सकते हैं। अब जैसे उस ग्रह का नाम था मेलडेक, इस तरह से इस ग्रह का नाम रा के अगर द्वारा हम देखें तो रा इसको मालकुट कह रहे हैं, इस ग्रह को जिसको हम पृथ्वी कहते हैं। यहाँ इसको अगर हम लोग देखें तो कहते हैं कि ये तुम्हारा नीचे वाला जो चक्र है ये तुम्हारा लाल रंग का है, इसको कहते हैं मूलाधार चक्र। अब दोस्तों, इस मूलाधार चक्र में क्या क्या चीज़ें आती हैं? एक तो ज़िंदगी जीना, मतलब किसी तरीके से बस ज़िंदगी जी लें या अपने काम करें और ये सारी चीज़ें करें। जितनी भी चीज़ें होती हैं उस वो सारी की सारी इस मूलाधार चक्र में होती हैं। दूसरी चीज़ें, इच्छाएं, वो भी इसी चक्र के अंदर होती हैं। जो भी हमारी इच्छाएं होती हैं, क्योंकि बिना इच्छा के तो कोई व्यक्ति कोई काम करेगा नहीं, ठीक है ना कुछ इच्छा होगी, कुछ ना कुछ अपना मतलब होगा तभी काम करेगा। तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर होंगी। तीसरी चीज़ है कन्फ्यूजन यानी उलझन। तो जिंदगी की जितनी भी उलझनें हैं ना, उनका कारण भी ये ही चक्र है। और चौथी चीज़ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी प्रेम क्रिया, और जो बच्चे पैदा करने की जो क्रिया होती है वो सारी चीज़ें, जो उनकी जो इच्छाएं होती हैं, वो सारी चीज़ें इस मूलाधार चक्र के अंदर होती हैं। तो अगला हिस्सा रा कहते हैं, अगला ऊर्जा परिसर जिसे अवरुद्ध किया जा सकता है यानी रोका जा सकता है, वह भावनात्मक या व्यक्तिगत जटिल है, जिसे नारंगी किरण परिसर भी कहा जाता है। यह रुकावट अक्सर स्वयं को आत्म जागरूक करने की समझ या स्वयं की स्वीकृति के संबंध में व्यक्तिगत सनकी या विकृतियों के रूप में प्रदर्शित करेगा। इसको अंग्रेजी में कहते हैं सेक्रल चक्रा, या कह लीजिए ऑरेंज चक्रा, मतलब संतरी। ये वाला वो चक्रा होता है जो नाभि के आसपास होता है इधर। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? इसमें आती है पर्सनल और इमोशनल आइडेंटिटी, यानी अपनी जो पहचान है उसको लेकर उससे जुड़ाव होना। यानी कि भाई मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं इधर का हूँ, मैं उधर का हूँ, मैं इस देश का हूँ, मैं उस देश का हूँ, मैं यहाँ का हूँ, मैं वहाँ का हूँ, मैं ऐसा हूँ और मैं वैसा हूँ। प्लस इससे जुड़ी हुई जितनी भावनाएं होती हैं वो सारी की सारी इसी चक्र से रिलेटेड होती हैं। फिर वो कहते हैं इंडिविजुअल पावर यानी शक्ति पाना, दूसरों के ऊपर शक्ति पाना, ये भी इसी के अंदर ही आती है। दूसरों के अंदर मतलब चाहे वो आपका पार्टनर हो, चाहे वो आपके बच्चे हों, चाहे वो कोई और हो, उनके ऊपर अपना शक्ति प्रदर्शन करना। चौथी चीज़ वो कहते हैं रिलेशनशिप टू सेल्फ एंड टू अदर सेल्फ, यानी अपने आप के साथ खुद का कैसा रिश्ता होना और दूसरों के साथ कैसा रिश्ता होना। अब वो सौहार्द भी हो सकते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ प्रेम भरे भी हो सकते हैं, और एक दूसरे के साथ खराब भी हो सकते हैं। ये सारी चीज़ों का कारण जो है, उन सारे कारण वो सारे इसी के अंदर ही हैं, इस वाले चक्र के अंदर, जिसको सेक्रल चक्र बोला जाता है। तो तीसरा चक्र जिसके बारे में रा बात करते हैं वो कहते हैं तीसरा विरोध सबसे निकट से मिलता जुलता है, जिसे अपने अहंकार कहा है। यह पीली किरण परिसर का सौरजाल केंद्र है। इस केंद्र में रुकावट के कारण शक्ति में हेरफेर और सामाजिक व्यवहारों में विकृतियों के रूप में सामने आता है, और जो उनके करीबी मन, शरीर, आत्मा परिसर से जुड़े होते हैं। इन पहले 3 ऊर्जा केंद्रों में रुकावट वाले लोगों को एक के कानून की खोज में
बढ़ने में निरंतर कठिनाइयाँ होती हैं। तो दोस्तों ये तीसरा वाला होता है ना, वो तीसरा वाला यहाँ पर होता है, ये दिल से हल्का सा नीचे, मतलब नाभि से ऊपर लेकिन दिल से हल्का सा नीचे, ये पीले रंग का होता है यहाँ पर। अंग्रेजी में इसको सोलर प्लेक्सिस कहते हैं। तो इसमें जो जो चीज़ें आती हैं, इसमें आती है ग्रुप आइडेंटिटी, यानी किसी भी तरीके के समूह से जुड़ाव होना कि भाई मैं इस समूह का हिस्सा हूँ या उस समूह का हिस्सा हूँ, या मैं इसको इस बिरादरी का हूँ या उस बिरादरी का हूँ, वो सारी चीज़ें इसी के अंदर होती हैं। दूसरी चीज़ होती है पावर मैनिपुलेशन अमंग ग्रुप्स, यानी अपने गुट को दूसरे के गुट से बड़ा मानना और दूसरे के गुट को या दूसरे के समूह को अपने से नीचे समझना। ये सारी चीज़ें इस चक्र के अंदर अगर कहीं पर भी अवरोध है, मतलब रुकावट है, ये उसकी वजह से होता है। फिर उसके बाद होता है हर्ड मेंटालिटी। ये हर्ड मेंटालिटी का मतलब होता है जो सब कर रहे हैं वो ही हम करेंगे, मतलब जो दूसरे कर रहे हैं उनकी उनको देख देख के जैसे बंदर करते हैं ना, कि ओहो एक इसने ये किया तो दूसरा बंदर भी यही करने लग जाता है, तो वो भी इसी के अंदर ही आता है। चौथा इसका हिस्सा है ग्रुप सिक्योरिटी, यानी केवल अपने समूह को सिक्योर करना, यानी अपने अपने समूह के बारे में ही सोचना कि जी हम जो बचाएंगे अपने समूह को ही बचाएंगे, दूसरे की हमें कोई चिंता नहीं है। वो सारी की सारी चीज़ें इसी के अंदर आती हैं। और आखिरी जो चीज़ होती है वो होता है कंडीशनल लव, कि मतलब प्रेम तो करना है दूसरों से, लेकिन अपना फायदा क्या है उस प्रेम के अंदर। मतलब प्रेम तो रहेगा लेकिन किसी न किसी कारण से रहेगा कि भाई इस प्रेम को अगर मैं किसी से करता हूं तो इसमें मेरा फायदा क्या है या मुझे क्या मिलेगा। इन तीनों के अंदर यदि कहीं पर भी अवरोध है, मतलब इनके अंदर अगर रुकावट है और इस तरीके से नहीं चमक रहे हैं, वो किसी के अंदर अच्छे से नहीं चमक रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो इन्हीं सब चीज़ों के अंदर फंसा रह जाएगा और कभी भी एक के ज्ञान को जानने के लिए तो बहुत दूर की बात है, वो इस दिशा में भी नहीं निकलेगा। मतलब उसके अंदर सत्य की खोज करने की इच्छा नहीं होगी। सबसे पहली चीज़ वो उसके साथ जैसा हो रहा है और जैसा सबको देख रहा है वैसे ही करने लग जाएगा। तो खैर अगला राह कहते हैं दिल का केंद्र या हरि किरण का केंद्र। वह केंद्र है जहां से तीसरी घनत्वता वाले प्राणी रचयिता की अनंत बुद्धिमानिता की ओर बढ़ सकते हैं। इस केंद्र में रुकावट होने पर अपने भाव को व्यक्त करने में व्यक्ति को कठिनाई हो सकती है, जिसे आप लोग सार्वभौमिक प्रेम या करुणा कहते हैं। तो दोस्तों ये होता है दिल का चक्र, ठीक है। ये बिल्कुल दिल के यहाँ आपकी हमारे बीच में होता है। दिल हमारा इस तरफ होता है, दिल के जस्ट इस तरफ होता है, और इसके अंदर भी अगर चमक कम हो गई तो फिर जिसे हम लोग सतयुग कहते हैं या जो भी हम चीज़, आप इसे युग परिवर्तन कह लो, सतयुग कह लो, जिसका ये खुला नहीं होगा वो इसमें एंटर नहीं कर सकता। उसके लिए ब्लॉकेज है। पहले तो उसको नीचे के 3 ये करने पड़ेंगे अपने ठीक, फिर इसको खोलना पड़ेगा, तभी जाके वो अगले युग में एंटर कर सकता है। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? इसके अंदर आती है यूनिवर्सल अनकंडीशनल लव, यानी सभी के लिए प्रेम की भावना होना, सभी के लिए सौहार्द होना, सभी के लिए भाई बहन चारा, वो सारी चीज़ें होनी, चाहे वो इस देश का हो या उस देश का हो, इस राज्य का हो या उस राज्य का हो, इस गुट का हो या उस गुट का हो, कहीं का भी हो, सबको समान मानकर चलना। फिर अगला है एक्सेप्टेंस, यानी अगर तुमसे कोई गलती हुई है, अगर तुम्हें लगता है तुमसे कोई गलती हुई है तो उस गलती को मानना, और मान के अपने आप को भी माफ़ करना और दूसरों को भी माफ़ करना यदि उनसे कोई गलती हुई हो तो। तीसरा आता है इसमें नॉन जजमेंट, मतलब दूसरे कोई कुछ भी करें या कुछ भी करें उनको जज नहीं करना है। मतलब हम उसके जज नहीं है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उसके शब्द, उसकी सोच, उसके कर्म वो उसके हैं। अगर हमने उसे जज किया तो हम फंस जाएंगे उसको जज करने के लिए, तो उसकी वजह से भी इस वाले चक्र के अंदर थोड़ी सी रुकावट आ सकती है। फिर अगला वो कहते हैं हीलिंग, यानी जब जिसका दिल खुला होगा ना, वो प्रेम से ही अगर अपने मुंह से किसी से बात करेगा ना, तो सामने वाले के दिल को बड़ी शांति सी पहुंचती है। और वो इस कारण होता है क्योंकि उसका दिल खुला हुआ है। ये इसी को कहते हैं दिल का खुला है, कि ये व्यक्ति तो बड़ा दिल का खुला है। परंतु याद रहे, दिल का खुला होने का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे की आज़ादी का उल्लंघन कर दोगे, नहीं। दिल का खुला होने का मतलब है आप अपनी बात रख सकते हो, लेकिन यदि सामने वाले ने उसे इग्नोर यानी नकार दिया या नज़रअंदाज कर दिया तो उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है। तो वो जैसा है मान लिया, आगे निकल गए। इसी को वो कह रहे हैं एक्सेप्टेंस, यानी माना और आगे निकल गए, कोई बात नहीं। फिर अगला है की टू प्रोटेक्शन,
जिनका ये खुल जाता है उन्हें स्वयं रचयिता ही प्रोटेक्शन देने लग जाते हैं। रचयिता अपने दूत भेजते हैं, मतलब उनके यहाँ सीधी सीधा ये जो कान है ना, कान के पास उनके हमेशा दूत रहते हैं। इनविजिबल होंगे, दिखेंगे नहीं, लेकिन यही उनके दूत रहते हैं जो उनके कान में उनको हमेशा गाइड करते रहते हैं कि अब तू ऐसा कर ले, अब तू ऐसा कर ले। और ये तब होता है कि जब वो अपनी सोच में बोले कि यार मैं यहाँ मुझे दिक्कत आ रही है, तो उसके कान में उसको धीरे से सीधे कान में सुनाई देगा, या उसका सीधा दिमाग बोलेगा कि हाँ ऐसा किया जा सकता है। फिर उसका वो लेकर उसका इस्तेमाल करके वो आगे जा सकता है। फिर अगला है इसमें स्प्रिंग बोर्ड टू इंटेलिजेंट इन्फिनिटी, यानी जिसका दिल का चक्र खुल गया तो फिर तो वो ऐसा हो गया कि जैसे उसको एक ऐसी नाव मिल गई हो जो कि समुद्र की लहरों पर तेजी से गोते खाती हुई निकल रही है और सीधा रचयिता की बुद्धिमानिता की तरफ जा रहा है वो, क्योंकि रचयिता ने सब कुछ प्रेम और रोशनी से बनाया है। तो उसके अंदर के जितने भी नीचे के चक्र है ना, ये सारे के सारे चमकने शुरू हो जाते हैं। ये आपको बाहर से नहीं दिखेगा, ये आपको पता चलेगा जब उसके मुख से वाणी निकलेगी, जो वो बोलेगा ना उससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसका दिल खुला हुआ है। लेकिन हम दोबारा कहेंगे, दिल खुला होने का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे की आज़ादी का उल्लंघन कर दो। ये ध्यान में रख के चलना होता है कि सामने वाले की आज़ादी का उल्लंघन ना हो। यदि वो कोई, जब तक वो कोई चीज़ मांगे ना तब तक उसे देनी नहीं है, और जब तक वो कुछ पूछे ना तब तक उसे बताना नहीं है। ठीक है, आप खुद का सवाल कर सकते हो, आप खुद मांग सकते हो उससे। अगर आपने पूछा और उसने मांगा तब आप उसे दे सकते हो। यही तरीके हैं रचयिता के। और जब ये क्या कहते हैं ऐसा हो जाता है ना, तो इसके आगे इन्होंने कहा है इंकारनेशन सीजेस टू बी ऑटोमेटिक। इसके बाद आपके जितने भी जन्म होंगे ना, इसके बाद फिर ऑटोमेटिक नहीं होंगे कि आप इस ग्रह पे चले गए या उस ग्रह पे चले गए। फिर तो आपकी जिस ग्रह पे जाने की इच्छा है ना, जो भी सतयुग का होगा, आप चुन सकते हो उसमें से। आप किसी भी तरीके के सतयुग के ग्रह को ले सकते हो। मतलब आप ये भी चाहो, आप हो सकता है इसी धरती पर वापस आना चाहो, आप हो सकता है आपको किसी और ग्रह पे इसी तरीके का सतयुग हो, आप कहो कि प्रभु इस बार मेरे को इस ग्रह पे जाना है, इस बार मैं इस ग्रह का अनुभव लेना चाहता हूं। तो ऑटोमेटिकली नहीं जाओगे आप, तब आपके पास वो चुनने की क्षमता आ जाती है। आप चुनाव वाली पोजीशन पे आ जाते हो कि हाँ अब मैं चुनाव कर सकता हूं इस चीज का। तो आगे रहा कहते हैं, ऊर्जा प्रवाह का नीला किरण केंद्र वह केंद्र है जो जावक के साथ साथ आवक भी है। इस केंद्र में अवरोध होने पर लोगों को स्वयं के आत्मा, मन, शरीर को समझने में कठिनाई हो सकती है और स्वयं की समझ को व्यक्त करने में भी कठिनाई हो सकती है। इस केंद्र में अवरुद्ध व्यक्तियों को अन्य व्यक्तियों के शरीर, मन, आत्मा से संचार या अपनी समझ को अगले व्यक्ति तक पहुंचाने में और उसकी बातों को खुद समझने में कठिनाई होती है। तो दोस्तों ये वाला जो होता है ना, वो ये होता है गले का होता है एक चक्र। यानी वो व्यक्ति ना ज्यादातर चुपी चुप रहेगा और अपनी बात बोलना तो चाहता है लेकिन व्यक्त नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, इसका ये जो चक्र होता है ना, ये विजडम का आ जाता है। मतलब अब वो ज्ञान आ चुका है उसके पास, अब जब तक उसके ज्ञान के लेवल का उसको आदमी नहीं मिलेगा ना, वो बात नहीं करेगा उससे, किसी भी हाल में बात नहीं करेगा। वो चुप चुप हो जाएगा। हाँ तू बोलता रहे, तेरे को जो बोलना है, अपनी कहानियां गा ले तू पहले। तेरे को जितना तू बाहर से आज घूम के आया है, टीवी तूने जितना देखा है, रेडियो तूने जितना सुना है, जितना तूने ज्ञान बटोर लिया है ना, अब तू बोलता रहे। क्योंकि मुझे तो आत्मज्ञान हो गया है, मुझे तो पता है, मेरे दिल का चक्र खुल चुका है, मैं जान चुका हूं कि सब कुछ प्रेम है, सब कुछ रोशनी है। तो अब उससे कोई इस लेवल का व्यक्ति अगर कुछ इधर उधर की बात करेगा ना, उससे बात ही नहीं करेगा, वो प्रीफर ही नहीं करेगा उस व्यक्ति से बात करना। और फिर लाइट और ऑनेस्टी और क्लैरिटी एंड इंस्पिरेशन ऐसा हो जाता है। मतलब उसके अंदर रोशनी आ जाती है, रचयिता की रोशनी उसके गले से पता चल जाती है। जब उसका मुंह खुलेगा ना, आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार ये रचयिता की बात कर रहा है, इसकी बात में कुछ तो है दम जो सुनने की जरूरत है। ठीक है, और वह व्यक्ति ऑनेस्ट भी बहुत होगा। मतलब ऑनेस्ट मतलब वो ईमानदार होगा, जो काम करेगा अपना ईमानदारी से करेगा, चाहे वो कैसे भी करे, कुछ भी काम करे उसमें ईमानदारी दिखेगी आपको उसकी। और फिर क्लैरिटी एंड इंस्पिरेशन, और वो अपने कर्म को लेकर बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि हाँ मुझे ये करना है, मैं झूल लूंगा नहीं इधर से उधर। हाँ ठीक है, मुझे रोजमर्रा की जिंदगी के काम करने हैं, वो सारी तो हम सभी करते हैं। कह रहे ये सारी चीजें करने के बाद भी उसके दिमाग में ये रहेगा कि नहीं, मेरे को अपने आप को समझना है, अपने बहन भाइयों को समझना है, अपने दोस्तों को समझना है, मुझे रचयिता का काम करना है। वो क्लैरिटी आ जाएगी, उसे रचयिता से इंस्पिरेशन मिल जाती है बेसिकली। उसके साथ ये हो जाता है कि अब मैं रचयिता के साथ उसकी सेवा में
रचयिता की सेवा में नहीं, वो दूसरों की सेवा करेगा तो रचयिता की सेवा हो जाएगी। ये होता ही ऐसे है, क्योंकि सारे ही रचयिता हैं। तो ये जब ये करने लग जाता है ना, तो वो दूसरों की सेवा के रास्ते पर निकल जाता है, और रचयिता उसके लिए एक इंस्पिरेशन बन जाता है। यानी उसको देख के वो सीखता है कि रचयिता ने कितना प्यार से बनाया है, तो अब मैं रचयिता के रास्ते पर निकलूंगा। फिर इसके बाद होता है इंटीग्रेटेड माइंड बॉडी सेल्फ नोइंग, यानी अब वो अपने आप को जानने लगा है। इंटीग्रेटेड माइंड बॉडी स्पिरिट कह रहे हैं वो, यानी आत्मा, दिमाग और शरीर, इन तीनों का उसका संतुलन बनने लग जाता है। संतुलन बनने लग जाएगा तो अपने आप को जानने लग जाएगा। जब वो अपने आप को जानने लग जाएगा ना, तो उसके सामने कोई भी व्यक्ति होगा ना, तो वो एकदम से समझ जाएगा इस व्यक्ति का कौन सा चक्र है जहां पे ब्लॉकेज है। वो समझ जाता है, उसके मुंह से पहला वाणी निकली नहीं, उसके मुंह से पहली बात निकली नहीं, और वो एकदम से समझ जाएगा कि इसको कुछ नहीं है ज्ञान, या अभी भी इधर उधर की चीजों में पड़ा हुआ है। इसको ये नहीं पता है कि इसने अभी भी दूसरों की सेवा का रास्ता चुना नहीं है। और दोस्तों, ये जो दूसरों की सेवा का रास्ता होता है ना, ये कोई ऐसा नहीं कि कोई आपको आके कहेगा कि नहीं नहीं दूसरों की सेवा करो, नहीं नहीं दूसरों की सेवा करने के लिए तुम्हें ये करना पड़ेगा। नहीं दोस्त, ये सबको खुद ही चुनना होता है। हम ये जो एक का ज्ञान आप लोगों के सामने रख रहे हैं, हमें जितना समझ में आया हमने आपको बताया, ये हमारी तरफ से सेवा है। और हम फ्री में, और सेवा वही होती है जो फ्री में हो। जिसके लिए पैसा मांगा जाए वो सेवा नहीं है, वो तो खुद की सेवा का रास्ता बन जाता है। फिर अभी राह बता देंगे कि खुद की राह का, खुद अगर पैसा इन्वॉल्व है तो वो खुद की सेवा का रास्ता ही है, वो दूसरों की सेवा का रास्ता हो ही नहीं सकता। तो खैर, अगला राह बोलते हैं, अगला केंद्र पीनियल या इंडिगो किरण केंद्र है। इसमें अवरोध होने पर व्यक्ति बुद्धिमान ऊर्जा के प्रवाह की कमी को महसूस करेगा। तो दोस्तों, ये वाला जो होता है ना, यही है वो तीसरी आंख वाला, जो बिल्कुल यहाँ होता है हमारी आंख के, हमारी जो भौएं होती है ना, जो हमारी आईब्रो होती है, उसकी सेंटर में होता है ये बिल्कुल। ठीक है ना, जहां आपकी नाक टच कर रही है ना ऊपर, उसके जस्ट हल्का सा ऊपर होगा यहाँ पे। और ये जो होता है ना, ये होती है वो तीसरी आंख, जो कि अगर खुल गई तो आपको अनंत रचयिता की बुद्धिमानिता पूरी की पूरी आ जाएगी। मतलब रचयिता क्या सोच रहे हैं ना, आपको पता चल जाएगा इमीडिएटली। तो इसको कहते हैं गेटवे टू इंटेलिजेंट इन्फिनिटी, यानी आप पूरे ब्रह्मांड की जानकारी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। आप अनंत रचयिता के दिमाग में क्या चल रहा है ना, वो भी जान सकते हो। और फेथ यानी विश्वास तभी ही आता है रचयिता पे, अदरवाइज आप इधर उधर घूमते रहोगे विश्वास के चक्कर में। लेकिन रचयिता को जानने के बाद, रचयिता का ये कहना है कि पहले खुद को जानोगे ना, तब तुम मुझे जान पाओगे। ये आपने सुना भी होगा कि खुद को जानो, खुद को जानो। वो इसीलिए कि जब तुम्हारे सारे चक्र खुल जाएंगे ना धीरे धीरे, तब जाके जब तुम इस चक्र पे पहुंचोगे ना, तुम्हें पता चलेगा कि तुम ही रचयिता हो। तुम सीख जाओगे कि तुम ही रचयिता हो, क्योंकि तुम मेरी इमेज हो, तुम मेरी कॉपी हो। जो मेरी शक्तियां हैं मैंने तुम्हें दे रखी हैं सारी की सारी, पर तुम लो या ना लो, ये तुम्हारी इच्छा है। फिर उसके बाद होता है मैजिकल वर्किंग। तब आपके पास ऐसी जादुई शक्तियां आ जाती हैं, जिसे इंग्लिश में टेलीपोर्टेशन भी कहते हैं, लेविटेशन भी कहते हैं, मटीरियलाइजेशन, डीमटेरियलाइजेशन भी कहते हैं। लेविटेशन का मतलब हो गया ज़मीन से हवा में उड़ जाना, ठीक है। टेलीपोर्टेशन होता है एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह से निकल आना। मतलब हो सकता है आप बैठे हो इसी देश में, लेकिन निकल आओ किसी और देश से, या आप यहां बैठे हो और किसी और ग्रह पे निकल गए। ये सारी चीज़ें मुमकिन हैं जब ये खुल जाती है किसी व्यक्ति की, ठीक है। और तीसरी होती है मटेरियलाइजेशन, डीमटेरियलाइजेशन, यानी कि आप गायब हो सकते हो और वापस भी आ सकते हो शरीर में। दोनों चीज़ें हो सकती हैं। मतलब शरीर का कण कण पूरा गायब हो जाएगा और पूरा का पूरा कण कण ऐसे ही निकल आएगा। इसे बोलते हैं ट्रांस डिमेंशनल बीइंग बन जाना, यानी आप किसी भी घनत्वता में जाके आ सकते हो। ये सारी चीज़ें, ये शक्तियाँ आपको मिल जाती हैं। और एक चीज़ और आती है इसमें, टेलीपैथी भी आपकी एक्टिवेट हो जाती है, और दिव्य दृष्टि भी, यानी आप भविष्य में क्या होने वाला है वो भी जान सकते हो, अभी क्या चल रहा है वो भी जान सकते हो, पहले क्या हुआ वो भी जान सकते हो। इसे कहते हैं दिव्य दृष्टि, ठीक है। इंग्लिश में इसे रिमोट व्यूइंग कहते हैं। और एक और होती है जिसे कहते हैं टेलीपैथी, यानी सामने वाला अगर आपके सामने बैठा है या कहीं पर भी कोई भी बैठा है, तो आप उसके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है ना, वो क्या सोच रहा है वो भी आपको पता चल जाएगा। और यदि आप उसके दिमाग में अपनी कोई बात रखना चाहो ना, तो रख सकते हो, लेकिन वो आज़ादी का उल्लंघन होता है। यदि आप उसके दिमाग को पढ़ रहे हो और आपको लगा कि हाँ ये मुझसे कुछ पूछना चाह रहा है और ये हिचक रहा है, तब आप उससे ये कह सकते हो कि क्या तुम मुझसे कुछ पूछना चाह रहा है। तो जब वो कहे ना कि हाँ मैं कुछ पूछना चाह रहा हूं, तब आप उसकी बात का जवाब दे सकते हो। इन जितनी भी सिद्धियों को कोई व्यक्ति कोई प्राप्त कर लेता है ना, तो उसको बहुत जिम्मेदारी से काम करना होता है।
और जब उसके पास ये आ जाती है ना, तो वो किसी के भी साथ गलत नहीं कर सकता। यदि उसने गलत किया तो ये सारी की सारी उसके ऊपर उल्टी पड़ जाएंगी, और उल्टी पड़ जाएंगी तो वो अपने आप को ही बर्बाद कर लेगा। ये हो जाता है लोगों के साथ, और कई लोगों के साथ हुआ भी है। इसीलिए इसको हमेशा दूसरों की सेवा के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ, आप ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी से भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, टेक्नोलॉजी से भी ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। रिमोट व्यूइंग भी हो सकती है, टेलीपोर्टेशन भी हो सकती है, सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी की लिमिट होती है, पता है आपको? इसमें लिमिट नहीं होती, क्योंकि आप पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी जा सकते हो। रचयिता ने, अगर आप प्रेम से कर रहे हो चीज़ें, तो रचयिता ने कोई लिमिट नहीं लगा रखी है। लेकिन आप अपने खुद के स्वार्थ के लिए दूसरों की जिंदगियां खराब करने के लिए निकलोगे, तो हाँ, ये आपके लिए दिक्कत दे जाएगी। और टेक्नोलॉजी से ये सारी चीज़ें प्राप्त की जा सकती हैं, लेकिन उनकी एक लिमिट है, उससे ज़्यादा वो नहीं चल पाती। क्योंकि रचयिता तो प्रेम और रोशनी है। जिनको रचयिता का ज्ञान हो गया ना, वो तो उस टेक्नोलॉजी के अंदर भी झांक के देख लेंगे कि अच्छा ये चल रहा है इसके अंदर, ये कलाकारी चल रही है। वो उसके एक एक कण को ये बोल देते हैं कि अब तू हवा में घुल जा। बस निवेदन करते हैं और वो हवा में घुल जाती है। इसका एक उदाहरण हम ले सकते हैं। आपको याद होगा, रामायण में सारे के सारे महारथी आए हुए थे दूर दूर से, जब स्वयंवर चल रहा था। तो हुआ क्या कि किसी से भी वो धनुष जो था उठा नहीं, किसी से भी उठा तक भी नहीं, तोड़ना तो बहुत दूर की बात थी। परंतु राम गए, उन्होंने उठाया, उठा के उसको उठा भी लिया। उठाते ही सबकी हालत खराब हो गई थी कि ये उठा कैसे लिया। वो पता है उठाया क्यों? क्योंकि राम को रोशनी और प्रेम का ज्ञान था। बचपन में अगर आपको याद हो तो राम, उनके जो गुरु हुआ करते थे, उनको ये सारी चीज़ें सिखा रहे थे, ये सारी दिव्य दृष्टि और ये सारी चीज़ें, उन्होंने पूरा ज्ञान ले रखा था, पूरा का पूरा। उन्होंने उसको प्रेम से बोला, प्रेम से उठ भी गया। उन्होंने उसे प्रेम से बोला कि यार तू झुक जा, क्योंकि मुझे सीता से प्रेम हो गया है। ये सीता का जो प्रेम है ना, ये चाहिए मुझे, क्योंकि सीता भी मैं जानता हूँ दिल ही दिल मुझसे प्रेम करने लगी है। क्या तू मेरे लिए झुक सकता है मेरे भाई? वो झुक गया, वो झुक गया। उधर से परशुराम जी आ गए, अरे ये तोड़ किसने दिया? लेकिन ये उस व्यक्ति को नहीं पता चल पाएगा कि इसने तोड़ कैसे दिया। ये वह व्यक्ति जरूर जान लेगा कि ये इसमें प्रेम और रोशनी है। जिसको प्रेम और रोशनी का ज्ञान हो गया, उसको मान लीजिए समस्त ब्रह्मांडों का ज्ञान हो गया। ये बहुत बड़ी चीज है अपने आप में। तो खैर, अगला सवाल डॉन करते हैं। आपने हमें संतुलन के विषय में कुछ जानकारियां दी हैं। क्या आप हमें इन केंद्रों को संतुलित करने की किसी विशेष अभ्यास या विधियों के बारे में कोई जानकारियां प्रकाशित कर सकते हैं? मतलब कि आप हमें बता सकते हैं कि हम इसे कैसे कर सकते हैं, अपना बैलेंस, अपना संतुलन कैसे बना सकते हैं? तो रा कहते हैं, प्रकाशन के लिए दिए गए अभ्यास दी गई सामग्री की तुलना में देखे जाने पर यह एक अच्छी शुरुआत है। यह महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक साधक स्वयं को प्रबुद्ध करने की अनुमति दे, ना कि किसी संदेशवाहक को यह अनुमति दे कि वह आपको तुम्हारी भाषा में, जिसे पढ़ना लिखना या सीखना सिखाना या पढ़ना पढ़ाना कहते हैं, वह करे। हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं और सिखा भी रहे हैं। अगर यह तुम्हारी जगह हम करने लग जाएं, तो यह तुम्हारी आज़ादी का उल्लंघन होगा, भले ही तुम इसे हमसे मांग कर करो, क्योंकि यहाँ हर व्यक्ति को स्वयं के लिए स्वयं से ही करना होता है। तो दोस्तों देखो, रा भी यहाँ पर देखो कितना क्लियर बोल दिया उन्होंने। कहते देखो दोस्त, हम तुम्हें तरीके तो बता सकते हैं, लेकिन करने तो तुम्हें ही है वो। ये नहीं हो सकता कि हम तुम्हारी जगह पे आके तुम्हारे सारे चक्र खोल जाएं और फिर तुम उसके बाद उन चक्रों को लेके यहाँ जी देखें जरा हमारी पड़ोसन क्या कर रही है, अरे जरा देखें जी हमारे ये आसपास के लोग क्या कर रहे हैं, अरे देखो तो सही मेरा दोस्त इस वक्त कहाँ घूम रहे हैं, अरे देखो तो सही मेरी बीवी कहाँ गई हुई है, अरे देखो तो सही मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। ऐसे नहीं, जब जिम्मेदारी का एहसास हो जाता है ना, तब आप किसी की भी आज़ादी का उल्लंघन नहीं कर सकते। चाहे बीवी हो, बच्चे हो, दोस्त हो, कोई भी हो, आप आज़ादी का उल्लंघन नहीं कर सकते। आप इन इन सारी चीज़ों को लेने के बाद ना, आप किसी की आज़ादी का उल्लंघन नहीं कर सकते। ये पहला पहला आज़ादी का कानून पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा कानून है, सबसे बड़ा कानून। लेकिन उसका जो तरीका वो ये है, तुम किसी को ये नहीं कह सकते कि तू ऐसा कर या ऐसा ना कर। तुम पूछ सकते हो और मांग सकते हो, क्योंकि रचयिता भी ऐसे ही हैं, वो भी पूछते हैं और मांगते हैं। जब हम रचयिता से मांगते हैं, वो कहते अच्छा तुमने मांगा तो लो। ऐसे ही होता है ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड इससे, इसी से ही प्रेम बना होता है और इसी से ही सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, इसी से ही पूरा का पूरा ब्रह्मांड। आपको याद होगा रा ने कहा था कि तुम अंदर ही अंदर जानना चाहते हो कि ये कौन सी चीज है जिसने सब कुछ जोड़ के रखा हुआ है। ये ही वो तरीका है जिसने सब कुछ जोड़ के रखा हुआ है। तो खैर, अगला सवाल डॉन करते हैं। कल आपने कहा था कि अभी कटाई का वक्त है, और यह भी कहा था कि इस समय दीर्घ आयु के विषय में सोचने का कोई महत्व नहीं है।
बाकायदा हमें इस समय अपने दिलों में झांकना शुरू कर देना चाहिए। तभी हमारी इंडिगो रे यानी तीसरी आंख खुलनी शुरू होगी। क्या आप हमें बता सकते हैं कि स्वयं के हृदय को कैसे खोजा जाए और इसे खोजने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? तो उन्होंने पूछ ही लिया डॉन ने कि भाई हमें हमें बताइए, तो जब आप ज़िंदगी बढ़ाने का तो कोई फ़ायदा है नहीं, तो आप ये बता दो कि हमें अपने दिलों में झांकना है, तो अब हमें क्या करना है ताकि कटाई जब हो तो हमारी भी कटाई हो उस दिशा के अंदर कि हम भी सतयुग को पा सकें। तो रा कहते हैं, हमने यह जानकारी कई शब्दों में पहले भी दी है। हालांकि हम केवल यही कह सकते हैं कि आपकी समझ के लिए सामग्री स्वयं है। आपका मन, शरीर और आत्मा, आपको उपचार के बारे में हम लोगों ने पहले ही जानकारियां दे दी हैं। इस जानकारी को अधिक सामान्य तरीके से स्वयं को समझने के तरीके के रूप में देखा जा सकता है। स्वयं के साथ स्वयं को समझना, अनुभव करना, स्वीकार करना, विलय करना और अंत में रचयिता के साथ स्वयं के हृदय का रास्ता है। आपके स्वयं के प्रत्येक सूक्ष्म भाग में अपनी संपूर्ण शक्ति में एक का वास है। इसलिए हम केवल चिंतन की इन पंक्तियों को प्रोत्साहन देंगे। हमेशा ध्यान, चिंतन व प्रार्थना की विषयगत रूप से उपयोग करने का या अलग अलग समझ को जोड़ने के लिए खोज प्रक्रिया को पढ़ने या पढ़ाने के रूप में है। जब आप इस तरीके से ढूंढ लेंगे तो आपका हृदय खुलेगा। तब आप रचयिता की एकता को समझना शुरू करेंगे और उससे जो समझ आएगी और ज्ञान मिलेगा उसे कहते हैं ढूंढना। यही आपकी तैयारी होगी अगली घनत्वता के लिए। तो दोस्तों देखो, उन्होंने कितने सुंदर तरीके से समझा दिया। उन्होंने कहा देखो भाई, तुम्हारे पास चीज़ें तो सारी अवेलेबल है, तुम्हारे पास शरीर भी है, तुम्हारे पास आत्मा भी है, तुम्हारे पास सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक तो खुद को समझना है, ठीक है। पहले तो खुद को समझने के ऊपर काम करो कि यार मैं इस उलझन में पड़ा हूं तो क्यों पड़ा हूं, ये जीवन में मैं क्यों भागे जा रहा हूं इधर से उधर, कहीं तो रुकावट होगी, कहीं तो ठहराव होगा। कह रहे पहले तो वो समझो। कह रहे फिर अनुभव करो। अनुभव यानी जब तुम अपने आप को जान लोगे ना या जानना शुरू करोगे तो तुम अनुभव लेने शुरू करोगे। तुम्हें पता चलेगा मेरे आस पास जितनी भी चीज़ें चल रही हैं ना, फिल्म चल रही है और ये सारे मेरे अनुभव हैं। कहते हैं उन अनुभवों को स्वीकार करना कि हाँ, चाहे बुरे हों चाहे अच्छे हों, जैसे भी हों। अभी देखना वो आगे कह देंगे ये सब कुछ तुम्हारा ही चुनाव है हमारे भाई। तो कह रहे उनको स्वीकार करना, विलय करना यानी फिर इनसे डिटैच हो जाना, अलग हट जाना इनसे दूर कि हाँ भाई हो गया, इतना ही था मेरा, हो गया मेरा, ठीक है। फिर अंत में रचयिता के साथ स्वयं को हृदय का रास्ता है। वो कह रहे कि जब तुम अपने दिल को खोलना शुरू करोगे दूसरों के लिए, प्रेम प्यार से रहना शुरू करोगे और इस अनुभव को करना शुरू करोगे तो अनंत रचयिता की दिशा में तुम्हारे लिए रास्ता खुद ब खुद खुल जाएगा। और फिर आगे वो कहते हैं कि तुम्हारे एक एक भाग के अंदर, मतलब तुम्हारे कण कण के अंदर, शरीर के अंदर रचयिता का एक का वास है। यानी ये सारी ऊर्जाएं, यानी ये पूरे ब्रह्मांड तुम्हारे एक एक कण के अंदर रचयिता ने डाल दिया है। आपको याद होगा दोस्तों, हम लोगों ने पहले भी दिखाया था आपको, हमारा एक एक कण, पत्थर के एक एक कण के अंदर पूरे ब्रह्मांड की इमेज है, मतलब उसकी फिल्म है पूरी अंदर, जो चलती रहती है चलती रहती है। तभी चीज़ों के अंदर अगर ये जो कंपनता है ना, इसी की वजह से सारी चीज़ें चल रही हैं, वरना ये चीज़ें चले ना, ये ठहरावा चित्र हो जाए। रचयिता की रोशनी ही है जिसकी वजह से इसके अंदर ना, मतलब तरंगे बहने लग गई, मतलब कांपने लग गई सारी की सारी, और अलग अलग लेवल पे कांप रही है। कोई धीरे कांप रही है, कोई तेज कांप रही है, कोई थोड़ा सा उससे तेज कांप रही है। इस तरीके से सारी कांप रही है जिसकी वजह से चीज़ें हो रही हैं, इसकी वजह से ही चीज़ें हो रही हैं। तो कहते कि जब तुम इन चीज़ों को करने लग जाओगे ना, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ, चिंतन यानी जब तुम ध्यान और ये सारी चीज़ें करने लग जाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा और फिर तुम सत्य की खोज पर निकलोगे, जिसे कहते हैं ज्ञान ढूंढना। और तब तुम्हें उस ज्ञान का आभास होगा और जब तुम सत्य की खोज पे निकलोगे ना, तो तुम्हारे लिए सत्युग का द्वार खुल जाएगा। मतलब ये तुम्हारी तैयारी होगी, द्वार तो नहीं खुलेगा, लेकिन हाँ ये तुम्हारी तैयारी है कि ढूंढना शुरू करो, उस अपने अंदर भी ढूंढना शुरू करो और बाहर भी ढूंढना शुरू करो अनंत रचयिता को, एक एक चीज़ के अंदर। तो खैर दोस्तों, यह सत्र भी थोड़ा सा लंबा रहा है, अभी इसका हमें तीसरा भाग बनाना पड़ेगा। तो अब हम आपको, जैसा कि राह कहते हैं, अब हम आपको उस एक अनंत रचयिता के प्रेम, उसकी रोशनी, उसकी शक्ति और उसकी शांति में छोड़कर चलते हैं। आदने हमारे भाइयों, आदने वसु। धन्यवाद।